आज हम जानेंगे मोरया गोसावी की कथा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान सारा माहौल गणपति बप्पा मोरया के नारे से गूंज उठता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि गणपति या गणेश को मोरया क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब पुणे शहर में के औद्योगिक केंद्र पिंपरी चिंचवड में है, जहां मोरया गोस्वामी का मंदिर है। 13वीं सदी में मोरया गोस्वामी का गणपत्य संप्रदाय या हिंदू धर्म के संत हुआ करते थे। यह सदियों से आने वाले श्रद्धालु संप्रदाय की देवी और संत के समान गणपति बप्पा मोरया गाते थे। समय के साथ ये लोकप्रिय संस्कृति और शब्दकोश का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में आज जहाँ गणेश सबसे लोकप्रिय भगवान है, वही ये मोरया गोसावी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में गणेश की उपासना को लोकप्रिय बनाया था। मोरया गोसावी कब हुए थे, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। भारतविद इंडोलॉजिस्ट युवराज कृष्ण का मानना है कि मोरया गोसावी 13वीं-14वीं सदी में हुए थे, जबकि प्रसिद्ध विद्वान आरसी ढेरे का विश्वास है कि वह 16वीं सदी में हुए थे। संत मोरया गोसावी कब हुए थे, इस बात को अगर छोड़ दिए जाए तो भी भारत में जिस तरह से अधिकतर संत पूजनीय होते थे, उसी तरह मोरया के प्रति भी महाराष्ट्र में बहुत श्रद्धा थी। मोरया गोसावी के जीवन और उनको चमत्कारों को लेकर कई कथाएं हैं। उनका जन्म पुणे से करीब 50 किमी दूर मोरगांव में हुआ। उनके पिता का नाम वामन भट्ट और मां का नाम पार्वतीबाई था। उनके माता पिता मूलतः कर्नाटक के शालीगांव के थे, जो तीर्थ यात्रा पर मोरगांव आए थे। मोरगांव महाराष्ट्र का एक तीर्थ स्थल होता था, जो मयूरेश्वर मोरेश्वर मंदिर के लिए मशहूर है। तीर्थ यात्रा पर आने के बाद वे यही बस गए और यही उनकी एक संतान पैदा हुई, जिसे भगवान की कृपा मानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी संतान का नाम मोरेश्वर गणपति भगवान के नाम पर मोरया रख दिया। मोरया गोसावी का बचपन मोरगांव में बीता। बहुत कम उम्र में ही उनका रुझान अध्यात्म के प्रति होने लगा था। माना जाता है कि सारा जीवन उन्हें कई दैवीय इल्हाम हुए थे। वैदिक शिक्षा के बाद अपने गुरु योगीराज सिद्ध के निर्देश पर 42 दिन की कठोर तपस्या के लिए वह महाराष्ट्र के पुणे जिले में थेऊर चले गए। कहा जाता है कि उनकी भक्ति ऐसी थी कि तपस्या पूरी होने पर उन्हें गणपति दर्शन हुए। माता पिता की मृत्यु के बाद मोरया गोसावी पुणे के पास चिंचवड आगर पवना नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने उमाबाई से विवाह किया। चिंचवड के गणपति मंदिर को लेकर एक लोकप्रिय लोक कथा है। गणेश के दर्शन के बाद एक बार जब मोरया गोसावी कराहा नदी में नहा रहे थे, तब उन्हें वहां एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया, जिसे मंगल मूर्ति वाड़ा नाम से जाना जाता है। बाद में उनके पुत्र चिंतामणि ने वाड़ा में और निर्माण करवाया। इसके बाद मोरया गोसावी ने गणपति की एक अन्य मूर्ति कोठारेश्वर की स्थापना मंगल मूर्ति के पास की। कहा जाता है कि मोरया गोसावी ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए थे। एक कथा के अनुसार एक बार मोरया गोसावी मोरगांव के मुख्य से हर रोज की तरह दूध लेने गए थे। तब उन्होंने एक नेत्रहीन लड़की की आंखों की रोशनी वापस ला दी। मोरया गोसावी जिस दहलीज पर खड़े थे, उसे छूते ही लड़की की आंखों की रोशनाई आ गई। मोरया गोसावी हर महीने चिंचवड से मोरगांव पैदल जाते थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब वह मंदिर में देर से पहुंचे, तो मंदिर के ताले अपने आप खुल गए और इस तरह से उन्होंने मंदिर के भगवान मयूरेश की पूजा की। मोरया गोसावी अन्नदान को भी बहुत महत्व देते थे। उनके चमत्कारों और नेक काम के बारे में सुनकर कई लोग श्रद्धा स्वरूप उनके मिले आ जाते थे। मोरया गोसावी ने चिंचवड में संजीवनी समाधि ली। बाद में उनके पुत्र चिंतामणि ने करीब 17वीं सदी में समाधि के ऊपर गणपति का एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि संत तुकाराम चिंतामणि को
देव नाम से संबोधित करते थे और फिर इसके बाद उनके परिवार ने उपमान देकर लिया कि चिंतामणि महाराज जो दूसरे देव थे उनके उत्तराधिकारी नारायण महाराज प्रथम, चिंतामणि महाराज द्वितीय, धरणीधर महाराज, नारायण महाराज द्वितीय और चिंतामणि महाराज तृतीय बने। चिंचवड़ के मंदिर में मौर्य गोसावी के सभी 6 वंशजों के निर्माण है। पुणे जिले के राजपत्र में एक कहानी है जिससे अनुसार तीसरे देव नारायण महाराज प्रथम के समय मुगल बादशाह औरंगजेब में देव के लिए खाना में मांस भेजा, जिसे देव ने चमेली के फूलों में तब्दील कर दिया। इससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने देव परिवार को 8 गांव बानेर, चिखली, चिंचवड़, मान, चारोली, बुद्रुक, चिंचोली और भोसारी भेंट कर दिए। एक गांव आज पुणे शहर के उपनगर है। आज श्री मौर्य गोसावी गणपति मंदिर एक पूजनीय स्थल है जहां सभी 7 देवों की समाधानियां है। यह बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में से कुछ ही मीटर के फासले पर मंगल मूर्ति बाड़ा है। मार्गशीर्ष वद्य तृतीय से लेकर षष्ठी तक की अवधि के दौरान मौर्य गोसावी पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर में 4 दिनों तक भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन मौर्य गोसावी ने संजीवनी समाधि ली थी। धन्यवाद।